Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा से हूँ। आज हम सेमेस्टर 6 के DCA 3 पेपर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं से संबंधित अत्याचारों पर बात करेंगे, जिसमें से विशेष रूप में हम आज देखेंगे कि महिलाओं को जलाने से संबंधित अपराध क्यों भारतीय समाज में देखे जाते हैं। भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है, वह यह है ब्राइड बर्निंग। ब्राइड बर्निंग कहने का तात्पर्य उन विवाहित महिलाओं से है जो विवाह के उपरांत ही जिसे पारिवारिक अथवा उनके पति द्वारा महिलाओं को जला दिया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। महिला हिंसा का शिकार वैसे तो सदियों से हो रहा है, परंतु मौजूदा दौर में महिलाओं पर होने वाली हिंसा में काफ़ी वृद्धि हुई है और यह अपने सबसे क्रूरतम रूप में सामने आ रही है। यह सबसे क्रूरतम रूप ही ब्राइड बर्निंग है। सवाल उठता है कि औरतों पर हमला करने वालों को नैतिक साहस कहाँ से आता है कि वे दिन के उजाले में भी भरी भीड़ के सामने ऐसी हरकतें करते हैं। दरअसल यह पूरी व्यवस्था ही इस ढंग से बनी हुई है कि इन मुद्दों पर न सिर्फ इतनी जगह होती है कि वे अपने कुकृत्य को आसानी से कर सके, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए यह समाज प्रोत्साहित भी करता है। ऊपरी तौर पर हमें कुछ बातें समझ तो आती है, लेकिन अधिक गहराई में जाकर देखें तो पितृसत्तात्मक पर आधारित परिवार, समाज एवं राज्य, यह तीनों मिलकर पुरुषों के मध्य से औरतों पर हिंसा करते हैं। मौजूदा समय में पितृसत्ता हिंसा करके ही औरतों पर अपना कब्जा बनाए रखती है, क्योंकि यदि औरत उसके कब्जे में नहीं रहे तो उसका पूरा अस्तित्व ही हिल उठेगा। औरतों के दिन रात की मेहनत के बल पर पुरुष अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। महिलाओं पर हिंसा एवं शोषण से ही यह पितृसत्ता पूरी दुनिया में टिकी हुई है। परिवार, समाज एवं राज्य, यह तीनों ही पितृसत्ता के वाहक हैं। पितृसत्ता ने अपने हित में औरतों पर अत्याचार को वैध किया हुआ है। चलती ट्रेन या बस में भरी भीड़ के सामने जब एक लड़की या औरत से बदतमीजी की जा रही होती है, लोग देखते रहते हैं, कोई बढ़कर आगे नहीं आता। कोर्ट कचहरी, कानून, पुलिस, राज्य, मिशनरी, धर्म, परिवार, जाति व्यवस्था सभी पितृसत्ता के रूप में औरतों के खिलाफ होने वाली हिंसा को वैचारिक आधार प्रदान करती है। महिलाओं पर हिंसा का कहर सबसे पहले उसके परिवार में ही शुरू होता है। परिवार के भीतर लड़की के खिलाफ हिंसा उसके जन्म से पहले ही कन्या भ्रूण हत्या के रूप में शुरू हो जाती है और भिन्न भिन्न तरीके से जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिकांश भारतीय परिवारों में लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव भी औरतों के खिलाफ हिंसा का ही एक रूप है। परिवारों के भीतर प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक महिला पर आधिपत्य होता है और इसी आधिपत्य के कारण वह महिलाओं पर तरह तरह की हिंसा करते हैं। परिवार के भीतर पति को पत्नी के ऊपर असीमित अधिकार मिले होते हैं। दहेज न लेने
के लिए सजा के बतौर पत्नी को जला देना या पति द्वारा पत्नी की निर्मम पिटाई इसी का द्योतक है। पितृसत्ता की जड़ें बेहद गहरी होने के कारण परिवारों में औरतों पर हिंसा को लगभग जायज़ माना जाता है। बेहद कमज़ोर स्थिति होने के कारण और कभी कभी स्वयं भी सामंती पितृसत्तात्मक सोच का शिकार होने के कारण औरतें घर के भीतर अपने प्रति होने वाली इस हिंसा का प्रतिरोध नहीं कर पाती। घरेलू हिंसा एक व्यापक त्रासदी बन चुकी है और अधिकांश विवाहित महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। इस मामले में पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों ही तरह के पुरुष एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पति भले ही पत्नी पर हाथ ना उठाए, लेकिन उसे गंदी या भद्दी गालियाँ देते हैं। बात बात पर जलील करना, उसके मायके को कोसना आदि ऐसे आचरण हैं जो पति के स्वाभिमान पर चोट करते हैं। औरत को शारीरिक या मानसिक यातनाएं देना पुरुष अपनी मर्दानगी समझता है। अधिकांश पत्नियां निर्दोष होने के बावजूद प्रताड़ित होती है। कुछ को यह प्रताड़ना कभी कभी झेलनी पड़ती है तो कुछ को यह प्रताड़ना रोज़ाना झेलनी पड़ती है। सच तो यह है कि नारी सहती है, इसलिए पुरुष उस पर जुल्म करता है। जब नारी ही चुप्पी साध ले तो पुरुष के हौसले तो बुलंद होंगे ही। अधिकांश पत्नियां अपनी गृहस्थी के खातिर चुप रहती है, जिससे पुरुषों को शाह मिलती है। उन्हें प्रताड़ित करने की विवाह की संस्था हमारे समाज में औरतों के प्रति होने वाली हिंसा का सबसे सुसज्जित रूप है। विवाह की वेदी पर प्रतिदिन औरतें आहुति बनकर होम हो जाती है। अधिकांश पुरुषों के लिए विवाह धन संपत्ति और औरत को अर्जित करने का एक माध्यम मात्र है। आज हमारे देश में दहेज हत्या एवं दुल्हन को जलाने या प्रताड़ना देने का कारोबार बढ़ता जा रहा है और पूरा समाज औरतों पर होने वाली हिंसा की दावत में बड़ी खुशी खुशी शामिल हो रहा है। किसी आधार पर धर्म भी हमेशा औरतों को अपना शिकार बनाता है। लगभग सभी धर्म पितृसत्ता को ही पोषित करते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अपमान, उत्पीड़न और शोषण से लेकर कई प्रकार की यातनाएं महिलाओं पर की जाती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे जघन्य और चौंकाने वाले रूपों में से दुल्हन को जलाना आमतौर पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के एक विशेष हिस्से के साथ पहचाना जाता है। दुल्हन जलाना एक अपराध है जो लंबे समय से भारत में मौजूद है। इस अपराध की प्रकृति को सामाजिक स्वास्थ्य के बैरोमीटर से नहीं मापा जा सकता। भारत में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने वाले कानून का क्रियान्वयन इतना धीमा है कि वह हाहाकार ला देता है। भारतीय समाज में एक महिला को पारंपरिक रूप से देवी के रूप में देखा जाता है, लेकिन सम्मान की इस अवधि के बावजूद युवा महिलाओं के समाचार पत्र पढ़ना दुख की बात है, जो उनके पति या उसके ससुराल वालों द्वारा अपेक्षित प्रदान करने में विफल रहने के कारण जला दिया जाता है। सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महिला जलाने का अपराध पति या उसके परिवार द्वारा किया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो विवाह से संबंधित है। उन महिलाओं को विवाह के उपरांत ही अगर दहेज ना दे पाने की स्थिति में उन महिलाओं को किसी न किसी कारण से मार दिया जाता है। उन महिलाओं को ऐसी घटनाओं के साथ अंजाम दिया जाता है कि जिससे उस पर उन परिवारों पर कोई शक ना हो। इसके अलावा भी कई और कारण हैं जिसके वजह से महिलाओं को जला दिया जाता है। महिलाओं को जलाने के लिए एक सबसे प्रमुख कारण यह भी स्पष्ट होता है कि अगर महिला किसी कारण से
अर्थात स्वास्थ्य संबंधी कारण से अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो उन्हें भिन्न भिन्न भाषाओं या गालियाँ देकर उन्हें मारने का प्रयास किया जाता है। उसमें से सबसे प्रमुख जलाने की घटना ही अक्सर देखी जाती है। अगर किसी कारणवश कोई महिलाएं अपने परिवार को खुश नहीं कर पा रही हैं या उन्हें दहेज नहीं दे पाई या उस परिवार को शिशु नहीं दे पाई, तो ऐसी स्थिति में अक्सर महिलाओं को जला दिया जाता है और उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पीड़न की जाती है। वैसे तो भारतीय संविधान दंड संहिता के आधार पर विवाह के उपरांत अर्थात 7 साल तक अगर महिला की संदिग्ध मौत होती है तो उसका कारण दहेज हत्या ही माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद कई प्रकार की सांस्कृतिक बाधाएं भी हैं जो महिलाओं पर अत्याचार का एक कारण है। वैसे तो भारत में हर साल लगभग 20,000 हत्याएं होती है, लेकिन लगभग 10% हत्याएं विवाहित महिलाओं से संबंधित होती है। इस अपराध को दोषपूर्ण हत्या के रूप में माना जाता है और अगर यह साबित हो जाता है तो आमतौर पर आजीवन कारावास या मौत की सज़ा दी जाती है। भारत में दुल्हन के जलने को एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में मान्यता दी गई है। देश में प्रति वर्ष लगभग 2500 लोगों की मौत का कारण दुल्हन जलाने से होती है। 1995 में टाइम्स मैगजीन ने बताया कि दहेज के कारण होने वाली मौतों में लगभग 400 प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। इस आधार पर महिलाओं का आंकड़ा देखकर स्पष्ट होता है कि यह एक जघन्य अपराध। यह विषय एक सिलेबस के आधार पर एक छोटा विषय है। इसे आप सभी टिप्पणी के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।